बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर खैर मकदम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 8 स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस वीडियो में इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 है, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इंग्लिश, मराठी और उर्दू मीडियम के सभी स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर जो स्टूडेंट पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लीजिए। पहले, इक्वेशन किसे कहते हैं? इट इज़ एन इक्वालिटी विद द वेरिएबल इन इट। और इक्वेशन वन वेरिएबल वाली जो होती है वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन x + 5 = 7. So variable is x here and power is not written, means power is 1. So that value of the variable which makes the left hand side of an equation equals to the right hand side is set to satisfy the equation. और इक्वेशन में वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर देती है, हम उस इक्वेशन को ये कहते हैं कि वो सेटिस्फाई हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, x + 5 = 7 में आप x की वैल्यू 2 रख दें तो लेफ्ट में भी 7 और राइट में भी 7, मीन्स x की वैल्यू 2 ने जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई मीन्स LHS becomes equals to RHS, या उसको हम कहेंगे x की वैल्यू 2 को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप इक्वेशन के LHS को किसी नंबर से ऐड करते हैं तो RHS को भी उसी नंबर से ऐड करना पड़ेगा, या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर से आपको RHS को भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मीन्स जो ऑपरेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन का आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वही इक्वेशन के राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अगर आप LHS में डिवीज़न कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर से तो उसी नंबर से आपको RHS में डिवीज़न करना पड़ेगा। और लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, सपोज अ वेरिएबल फॉर द अननोन क्वांटिटी। आपको जब वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हों तो अननोन क्वांटिटी के लिए आप एक वेरिएबल कंसीडर कर लें। जनरली हम x कंसीडर करते हैं। देन फ्रेम इक्वेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पर से आप इक्वेशन बनाएं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Now students, see the question number 1. Two numbers in the ratio 2:5 are such that the first number is 36 less than the second number. Find the second number. इस क्वेश्चन को आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। दो नंबर्स हैं जिनका रेशो 2:5 है, और इस तरह है वो दो नंबर की पहला नंबर सेकेंड नंबर से 36 लेस है। आपको वो नंबर फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिए, पहले क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट नंबर सेकंड से 36 लेस है, मीन्स कम है, तो हमने कंसीडर किया सेकंड नंबर को x, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो x - 36 होगा। अब इन दो नंबर का रेशो दिया हुआ है, रेशो है 2/5। फर्स्ट नंबर x - 36
सेकेंड अपॉन एक्स, इस तरह रेशो बन गया। रेशो मीन्स पहले को दूसरे से आप डिवाइड कर दें। एक्स माइनस 36 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2/5। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 से x को मल्टीप्लिकेशन, 5 से x माइनस 36 को मल्टीप्लिकेशन। नाउ ये 2x 5x माइनस 5 इंटू 36, आपने 2x को शिफ्ट किया 5x की ओर, साइन चेंज, 5x माइनस 2x और माइनस 36 इंटू 5 ये एक टर्म है, आप इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगी। डिफरेंस है 3x, x इक्वल्स टू 36 इंटू 5 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर आप 3 से इसको डिवाइड करें तब 12 होगा। 12 3 ज़ा 36 होता है इंटू 5 और आंसर आएगा x की वैल्यू 6। Now students, see the question number 2. X by 4 minus 3 by 8 equals to 7 by 8. What is the value of x? Simple question है students. Now students, see question number 2. Equation x upon 4 minus 3 upon 8 equals to 7 by 8. हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने -3/8 को शिफ्ट किया RHS में, 7/8 प्लस 3/8, डिनोमिनेटर सेम, एक ही बार लिखेंगे, नोमिनेटर को ऐड करेंगे, 7 प्लस 3 x/4 यहाँ पर होगा, और फिर आप 4 को इधर शिफ्ट कर दें तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा, x इक्वल्स टू 10/8 इंटू 4, 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 10/2, 10/2 को सॉल्व करें, आंसर आएगा 5। स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन है 5। नाउ वी स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 3। 2x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 27 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 3। 2x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 27। आपने 3 को शिफ्ट किया, 27 इंटू 3 81 होगा, -5 को इधर शिफ्ट किया, +5, 81 प्लस 5 मीन्स 86, x इक्वल्स टू 86 अपॉन में 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 43। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज 43, मीन्स दिस इज द थर्ड ऑप्शन। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। 1/3 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 5। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, बॉड मास को आप अप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें और लास्ट में सब्सट्रैक्ट करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/3 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 5। बॉड मास को हम फॉलो करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आपको या तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है या आप 3 से इधर शिफ्ट कर दें। तो 3 को हमने RHS में शिफ्ट किया, ये हो गया 3x प्लस 12, ब्रैकेट खुल गया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लग गया। 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12x माइनस 3 5 ज़ा 15, इधर है 3x प्लस 12। स्टूडेंट्स, अब x वाली टर्म को आप एक साइड में कर लें, ये 12x और ये 3x आपने इधर शिफ्ट किया RHS में, -15 को LHS में शिफ्ट करें, ऑलरेडी इधर 12 है प्लस 15 मीन्स 27 इक्वल्स टू 12x माइनस 3x मीन्स 9x, x की वैल्यू मिलेगी आपको 27/9 मीन्स 3। Now students, see the question number 5. 3x upon 2 plus 4 equals to 4x minus 11. पहले आप डिनोमिनेटर सेम करें, तो इसके लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, 2 2 कैंसिल। देखिएगा, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अपोजिट ऑपरेशन किया, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, मीन्स 4 ही है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर 2 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे, 3x प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 11। 2 से आपको आपने RHS में शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को, 4x बन जाएगा 8x माइनस 11 हो जाएगा 22। अगेन 3x प्लस 8 ये LHS में बचेगा। अब आप क्या करें कि टर्म्स को, जो x बड़ा है 8x, 3x छोटा है, 8x की तरफ शिफ्ट कर दें, इस RHS में
5x बचेगा, -22 को इधर लाएं LHS में तो 8 के साथ वो प्लस में चला जाएगा, 30 हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30/5, इस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 6। Now student, we switch over to the question number 6. 2 into bracket y minus 1 bracket close upon phi plus 3 upon phi equals to 1. Find the value of y. स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ये आपको दिख रहा होगा। आप एक ही बार लिखें, ऊपर वाले को ऐड कर दें। फर्स्ट टर्म 2 इंटू ब्रैकेट y माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। 5 को आपने इधर शिफ्ट किया, 1 इंटू 5, 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट खोलने के लिए 2y माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 बचेगा, 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5। 2y प्लस 1 को शिफ्ट करें RHS में, 5 माइनस 1 4, y इक्वल्स टू 4/2 इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x/3 माइनस 7/9 इक्वल्स टू 20/9। हमने यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये x 3x बन जाएगा और 3 3 ज़ा 9 माइनस 7/9 इक्वल्स टू 20/9। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर यहाँ सेम हो गया है, 3x माइनस 7 का सब्सट्रैक्शन होगा, अपॉन में एक ही बार 9 लिखेंगे आप, इधर है 20/9। फिर 9 को RHS में शिफ्ट किया तो 20 के साथ मल्टीप्लाई में गया, ये 9 डिवीज़न में कैंसिल हो गया, इधर 20 है। 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 20, 3x इक्वल्स टू माइनस 7 को शिफ्ट किया, RHS में प्लस 7, 27 हो गया। x इक्वल्स टू 3 डिवाइड में जाएगा, 27/3 मीन्स x इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, x² माइनस 7x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। डिनोमिनेटर को अगर आप लेकर जाएं राइट में तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब चाहे इधर x² माइनस 7x प्लस 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 12 के ऐसे फैक्टर करें आप जिनका जो है तो एडिशन माइनस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12, तो दो फैक्टर्स होंगे -3 और -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, लेकिन ऐड करें -3 और -4 तो -7 आएगा, इसलिए हमने लिखा x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और फिर इन दो टर्म से x को कॉमन निकाला तो x माइनस 3, इन दो टर्म से 4 कॉमन निकलेगा, -4 ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर आप ना समझा हो तो फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ये टर्म्स अगर आती है देखिए मतलब हम सही जा रहे हैं, -4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। तो स्टूडेंट्स फिर आपने इन दो टर्म में से x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया इधर, तो बचेगा दूसरा क्या, x माइनस 4, दोनों को 0 से इक्वेट कर दें, x माइनस 4 0, x की वैल्यू 4 और x माइनस 3 0, x की वैल्यू 3, मीन्स देयर विल बी 2 करेक्ट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 4 एंड 3। स्टूडेंट्स हमने आज इस वीडियो में 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्कॉलरशिप एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।